अंकल ये चाहिए। ये तो स्लीपिंग पिल्स है। हाँ। लेकिन बेटा इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये पिल्स खाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए, मम्मी को चाहिए। सॉरी बेटा, मैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हें ये गोली नहीं दे सकता। वो तो नहीं है। अब मेरा मतलब है कि है, पर घर छूट गया। सिंपल है, तुम जाओ घर पे और लेकर आ जाओ। अंकल घर ना बहुत दूर है। तो बेटा एक काम करो, घर पे फोन करके मैसेज पे मंगवा लो। अंकल चॉकलेट तो दे ही सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, ये लो। अंकल मम्मी को बोल के मैं मैसेज मंगवा लेती हूँ फोन पे, फिर आती हूँ। हाँ हाँ, तब तक के लिए रखो और चॉकलेट खाओ। लगता है ये सुन बोल नहीं सकते। लगता है मैडम सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन। एक मिनट, बात कर सकते हो? मतलब आप भी बोल सकती हैं? अगर बात कर सकते हो तो फिर ये क्या था? मैंने समझा आप भी नहीं बोल सकती, तो आपको देखकर मैं भी इशारे करने लग गया। बक, हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, वो दो। हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, वो दो। बड़ी जल्दी आ गई आप। मतलब? भाई आप मम्मी है ना उस लड़की की? किसकी? अरे यही जो खड़ी है सामने। हाँ। ना ना, हम इसकी मम्मी कहाँ? ये तो हमारी बड़ी बहन जैसी है। हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, हमारे लिए। रात को आजकल नींद ही नहीं आती। इंसोम्निया समझते हो? हाँ हाँ समझते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए डॉक्टर का। कहाँ गया? आंटी जा। दीदी। हाँ दीदी, यहाँ यहाँ। हाँ, ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। ये लीजिए। अरे 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 क्या? आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। शुक्रिया। हाँ तो 2 मई को जो है जनता मंच का एनुअल फंक्शन है। वहाँ का पूरा सिक्योरिटी डिटेल, उसकी सारी अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है। 3 तारीख को जो है हमारा अगला फंक्शन है। ना 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 रे बाबू ना। अरे अरे मैडम सर, एक तो पहले ही से गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से पंखा भी बदहाल हो गया। क्या बताएं मैडम सर, कब का एप्लीकेशन दिए हैं विभाग में, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुआ। अरे टेबल फैन ना सही, कम से कम हाथ वाला पंखा तो देते, उससे राहत मिलता। तो इतना गर्मी में पंखा भी खराब हो गया। इतना गर्मी हो रहा है इसको। लीजिए लीजिए लीजिए, आप खुद हमारे लिए उर्मिला ही ठीक थी ना मैडम। 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? थोड़ा सा फेलियर क्या देख लिया, चल दिए जान देने अपनी। एग्जाम ही तो है, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है इसमें, हमें समझ में नहीं आता।
मैडम सर सच बताए तो इस मामला में ना हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे ना, मतलब पूरा जिंदगी पूरा पढ़ाई के दौरान हमारे अभिभावकों का तनिक भी जोर नहीं था हम पर, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे ना ही डांटते थे। छठी तक जाते आते ना सब लोग समझ गए थे क्या? कि जो भी इसको पढ़ाने का कोशिश करेगा ना उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो है। पर एक बात का यकीन हमको भी है मैडम सर कि आपके भी माँ बाप को आप पर बहुत ज्यादा यकीन होगा। हमको पूरा ऐसा भरोसा है कि वो लोग भी आपको बचपन में जोर नहीं देता होगा पढ़ाई करने के लिए। हैं? क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि हम भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में फिसड्डे हैं? नहीं नहीं मैडम सर, क्या बात करिए, उनको यकीन होगा ना कि आप तो एकदम मतलब क्लास टॉपर है, स्कूल टॉपर है, एकदम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, जी जी। तुम्हें कैसे पता? तुम चेहरा देखकर बता सकते हो कि हम बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? वीमेन साइकोलॉजिस्ट है मैडम सर, चेहरा देख के तो भाप ही सकते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा मतलब पानी में है। अच्छा, ये जो भी चल रहा है रिजल्ट के प्रेशर के चलते, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं। कुछ तो करना होगा। वो सोच रहे थे बैठे बैठे साफ करके रखे। अच्छा, यही काम रह गया अब थाने में। डॉक्टर के गई थी, हाँ दवाई ली, ली। कहाँ है? अरे लाए हैं हम। आपको भरोसा नहीं हम पे? नहीं है हमको गिर- आप पे गिर जाएंगे। आप पे भरोसा करें हम। हाँ, सर दर्द का दवाई दिया था, सर दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। इस बार हम आपका ना इतना सा भी चलने नहीं देंगे। दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। दवाई अरे दीजिए। क्या कर हमें रही पता है है? इसके अंदर दवाई। अरे क्या कर रही है? बिल्लू दवाई ढूंढो, इसमें दवाई है नींद का, देखो। अच्छा, दवाई ढूंढ रहे हैं। दवाई अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें इतना तो ये संतरा नहीं, दवाई तो नहीं मिल रही है। दवाई नहीं है ना? हाँ, लखनवी मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ली थी और इसी में रखी थी। तो दवाई कहाँ है? चुरा ली होगी किसी ने। अच्छा, नींद का दवाई कौन चुराता है, उसका नाम बता दीजिए हमें। हाँ, अरे अरे, अरे आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो लड़की। कौन लड़की? वो एक लड़की थी वहाँ दुकान में हमारे बगल में खड़ी थी। वो मेडिकल वाला कह रहा था कि वो लड़की भी नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। लगता है उसी ने चुरा ली होंगी। पर्चा का है? पर्चा वो वहाँ हम गलती से वहीं भूल आए हैं। पर्चा भी लेंगे, लखनवी मेडिकल स्टोर ना, उधर भी जाएंगे, दवाई लेकर भी आएंगे और आपको खिलाएंगे भी। हाँ, एक्सक्यूज मी, हम भी आपके साथ आती है। पकड़ो। सुनिए मैडम पुष्पा सुनिए। जी आई। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह कहाँ है? जैन मैडम, जय मैडम। वो हमारे लिए नींद की दवाइयाँ लाने गई हैं। वो क्यों गई है? आप तो गई थी ना? जी हम गए थे, दवाइयाँ भी ली थी, पता नहीं कहाँ खो गई। हो गई मतलब? हाँ मैडम सर, जिस मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी ना, इनके बगल में एक तो लड़की खड़ी थी। तो पुष्पा जी को शक है कि वही लड़कियां इनका दवाई ढांप ली है ना? क्या पुष्पा जी, एक लड़की नींद की गोलियां क्यों? 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। क्या क्या कहा आपने? कहाँ मिली थी वो लड़की? दवाई की दुकान में। कितने साल की होगी? यही कोई 15-16 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली। वैसे मैडम सर वो भी वहाँ नींद की दवाइयाँ ही लेने आई थी, मगर अच्छा। डॉक्टर की लिखित पर्ची नहीं थी ना उसके पास, तो इसलिए वो दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा वो लड़की नींद की गोलियां लेने आई थी? है। जी क्या हुआ मैडम सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं? पुष्पा जी, उम्मीद कीजिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले। उम्मीद कीजिए कि एक और लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। Yes, sure. See you in the dispensary, okay? Bye, see ya. तो मेरे ख्याल से आस पड़ोस और रिश्तेदारों को मिलाकर आई थिंक 20 किलो लड्डू ठीक रहेंगे। ऐसा तुम्हें ठीक लगे? ठीक है, फिर मैं ऑर्डर दे देती हूँ। या अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अमृता के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स को, ठीक है? छोटी सी पार्टी हो जाएगी एंड उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और हाँ, अगर वो इंदू का कॉल आए ना तो उसे इनविटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा। बाय, शी इज योर बेस्ट फ्रेंड ना? थी, पता है वो क्या कह रही थी कि आमो के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है और देखो भैया भाभी कैसे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी कैसे नहीं करेंगे, हमारी आमो है, फेल कैसे हो सकती है? आई एम डैम श्योर मेरी सिस्टर टॉप करने वाली है क्लास में। अरे रिजल्ट्स उसे फॉर्मेलिटी है, अमृता तो पास ही होगी। तो चलो मेरे को डिस्कस निकलना है। अरे दूध हाथ में पकड़ के क्यों बैठी हो अमृता, जल्दी पियो।
कैसे बताऊं अपने भैया भाभी को कि ये जैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं फेल होने वाली हूँ। कितना डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इन्हें मेरी वजह से। सबके सामने सर झुक जाएगा। कितना मजाक उड़ाएंगे सब इनका। मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मेरे भैया भाभी को। पुष्पा जी, कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा है ना मैडम सर। कीजिए कीजिए, याद कीजिए, जरा जोर डालिए अपने दिमाग पर प्लीज। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए दवाई ना ली हो। कुछ और भी तो कारण हो सकता है ना। आप खामखा इतना परेशान हो रही है शायद। पुष्पा जी, आई होप आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच निकले। हम खुद गलत साबित होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते ना। उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा जी, आप खड़े खड़े सो रही है, ये हद है। प्लीज कोई चाय पिलाओ इन्हें। नहीं, सुबह से 10 चाय पी के बैठे हैं। आपको तो पता है हमें एसिडिटी बहुत होती है चाय से। ना पुष्पा जी, बदनामों का सड़ियल चाय छोड़िए, ये ट्राई कीजिए। ये है जादू का काढ़ा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मैडम सर, ये पूछिए, इसमें का नहीं है, दिव्य काढ़ा है मैडम सर। एक बार हलक से उतर कर अंदर गया ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भक्त से बाहर आ जाएगा। अरे आपको मालूम नहीं इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें मिला है नीम, करेला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, ककरौंदा, सब कुछ मिलाकर दिव्य मिश्रण तैयार हुआ। पुष्पा जी पीजिए। फैंटास्टिक। आइए पुष्पा जी, आपको पिलाएं। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। पी जाइए, पी जाइए। अंदर 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 कीजिए। इतनी सी लड़की थी, 2 लंबी चोटियां थी, यहाँ होठों पे एक तिल था, नीले रंग की जीन्स पहनी थी, ब्राउन रंग की टी शर्ट थी और उस पे ऐसी पट्टियां थी और हाथ में 10वीं की कुछ किताबें थी और 10वीं की? सुंदर लड़की थी, मतलब हमारी जितनी नहीं मगर सुंदर थी। बाप रे। नहीं, एक सेकंड, 10वीं की किताबें क्यों होंगी? एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कोई भी बच्चा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बुक्स लेकर घूमेगा ही क्यों? नहीं मैडम सर, क्या होता है ना कि परीक्षा के बाद से लड़का सबके पास जो किताब रहता है ना, तो या तो लड़का लोग किताब अपना किसी जरूरतमंद को दे देता है सब, या फिर उसी किताब को आधा दाम में रद्दी में बेच देता है सब। तो इसीलिए शायद किताब लेके घूम रही होगी बेचारी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर एक काम करो पुष्पा जी, वो उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या था? ट्राई कीजिए। लखनवी मेडिकल स्टोर। ओके, वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी, एक काम कीजिए, उस मेडिकल स्टोर के आसपास जितनी भी रद्दी की दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में 15-16 साल की किसी लड़की ने कोई एग्जाम की किताबें बेची हैं, खरीदी हैं, कुछ भी, और उसके जरिए उस लड़की के बारे में सुराग निकालिए। हो जाएगा? जी मैडम सर। ओके, गुड। भाई साहब, जब वो पर्चे वाली आंटी आपसे जब नींद का दवाई ले रही थी, तो कोई 13-14 साल की लड़की भी थी क्या? मतलब आई हो आपके पास, उसको भी नींद का दवाई चाहिए था क्या? जी हाँ, बिल्कुल वही तो लड़की थी वो, जिन्होंने उनको आंटी बोल दिया और बात का बतंगड़ बन गया। उस लड़की का क्या बताओ, आंटी आंटी पे आ रहे हो आप। वो नींद की गोली लेने आई थी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाई नहीं थी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवा दे नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया आप, ऐसे दवाई कभी देना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या चाहिए भाई साहब? आपको क्या लगता है मैं बीमार हूँ? हाँ, मैं बीमार हूँ। नहा के बाहर निकलता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, नींद में सोता हूँ तो आंखें खुली रहती है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती। इसकी दवाई यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है लड़की की? जब वो यहाँ थी तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा? जी मैडम, बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। बिल्ले? हाँ, देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्ले, जब सामान गिरा और सामान जब बैग में रखने लगी ना, हमको लगता तभी उसने अदला बदली कर लिया, इनकी दवाई जो है उस पर झपट्टा मार लिया। नहीं मैडम, आप ये एज्यूम कर रही हो। मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रहा है कि उसने नींद की गोली चुराई है या ली है, वो नहीं दिख रहा है।
बिल्ले लड़की तो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, क्या हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है और हम नहीं चाहते अब कोई भी लड़की अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, ये हम तो होने नहीं देंगे। इसलिए हमको ना इस लड़की तक पहुंचना पड़ेगा, समझ रहे हो? भाई साहब आप हमारी थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या? कुछ बता सकते हैं कि हम इस लड़की तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी नहीं मैडम, जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। हाँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ चाहिए। एक चॉकलेट दो। थैंक यू। नींद की गोली भी देना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये ये उनका प्रिस्क्रिप्शन पर्चा 350 रुपये। पैसे कौन देगा? पैसे? हाँ पैसे हम देंगे। चॉकलेट के तो और 370 रुपये दे दीजिए। 370 रुपए? महंगाई कितनी बड़ी है। ओह मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया। आप पे कीजिए। हम भी वॉलेट नहीं लाए। वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे कर दो। मेरे रिचार्ज नहीं है। तो कहाँ आए हो? मैडम एक सेकंड, ऑनलाइन से याद आया मुझे, उस लड़की ने भी चॉकलेट लिया था और उसने भी ऑनलाइन पे किया था। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई साहब, आपने क्या बात है भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। बताइए डिटेल्स दीजिए। ये देखिए मैडम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बिल्ले इस लड़की को ढूंढते हैं। ओके ये सामान थाने में भिजवा देना। पेमेंट? पेमेंट वही हो जाएगा। आप वहाँ कांस्टेबल हैं क्या? हाँ मैं कैदी हूँ, मैं स्पाई, किसी को बताना मत। हो गया? हाँ 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 चलो। आप भिजवा दीजिएगा। चलो। चॉकलेट एकदम पिघल नहीं गई है, दूसरी नहीं मिल सकती? ये सब क्या है? मैडम सर आप ही बोली थी ना कि वो मेडिकल स्टोर के आसपास जितना भी रद्दी वाला दुकान है हम वहाँ पर जाएं और उन लोग से पूछें कि 10वीं कक्षा की कोई लड़की अपना किताब बेच कर गई है क्या? हाँ तो हम सारे रद्दी वाले दुकान पर गए और बहुत सारी लड़कियां आई थी मैडम सर, बहुत सारा किताब बेच कर गई थी। तो हम काके ने सारा किताब लाकर यहाँ पर आपके सामने रख दिए। अब आप इनमें से अपनी वाली लड़की को ढूंढ लीजिए। ठीक है, गुड जॉब। एक काम करो, तुम एक एक करके हमें सारी लड़कियों का नाम बताना शुरू करो। पुष्पा जी यहाँ आइए। पुष्पा जी मैडम सर बुला रही है, मैडम सर बुला रही हैं। जाइए पुष्पा जी हाँ यहाँ आइए। वो तो ठीक है मैडम सर, मगर हम लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं मतलब हम लड़की के बारे में कुछ जानते नहीं ना। हाँ लेकिन चेहरा पहचानते हैं ना, सोशल मीडिया से मदद करेगी। आप यहाँ तो आइए। अचिता नाम बताना शुरू करो। काढ़ा पी थोड़ा सा मदद मिलेगा आपको। पी लीजिए। बताओ। गीता कुमारी। युक्ति जायसवाल। अमृता दुबे। अमृता दुबे ये है? यही तो है वो लड़की, यही है। हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ मैडम सर? अब कुछ नहीं। ये क्या हुआ, कहाँ चली गई इसे? आप जाके सो जाइए थोड़ी देर। गजब कर रही है पुष्पा जी। हमारा कुछ नहीं। चीनी कितना? 1 चम्मच 2 चम्मच? पगला गए हो क्या? बिल्कुल भी जो काम करने आए वो करे या चीनी या चाय पिए यहाँ पे? चाय के साथ अच्छा काम होता है इसीलिए बोल रहा हूँ। मेडिकल स्टोर वाले ने जो नंबर दिया है ना, कोई पक्का एड्रेस नहीं बता रहा है, लेकिन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है कुछ तो। ये वो मोबाइल नेटवर्क वाले ना एग्जैक्ट एड्रेस बता दिए। इतना टाइम किसके पास है? किसके पास है? तुम्हारे पास है इतना समय कि हम इतना वेट करें कि वो हमें एकदम एग्जैक्ट एड्रेस निकाल के दे? नहीं ना, वो लड़की कुछ कर लेगी अपने आप को, हमें वो नहीं होने दे सकते। हमें उस तक पहुंचना ही होगा बिल्ले। चाय कैंसिल, टाइम नहीं है। और लीजिए। आई एम डन बस। अरे अमृता तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। रिजल्ट से पहले सबको टेंशन होती है, बट डोंट वरी, तुमने बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली तुम पास भी हो जाओगी। और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का। Yes, getting into the best college is very important. It'll decide your future.